नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबको दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा टीवी न्यूज़ में सबका स्वागत है। और जितने भी श्रद्धालु हैं शिव महिमा गुणगान करने वाले, हमें पता चला है गोकलपुरी गंगा विहार पूर्वी दिल्ली के अंदर राधा कृष्ण मंदिर के अंदर जो भागवत कथा चल रहा था और वो संपन्न हुआ था, उससे कुछ ही दिन बाद इनमें कुछ श्रद्धालु ऐसे आए हैं जो दूर से भी, नोएडा से भी, इर्द गिर्द से भी आए हैं। और भोले शिव शंकर का महिमा इतना ज़्यादा ज़बरदस्त जो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण मैं ये कहना चाहूँगा, इस गोकलपुरी गंगा विहार के अंदर मंदिर तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। किसी मंदिर में शिव चर्चा कथा भी होना चालू हुआ था, लेकिन उसमें हमें जाने का वक्त नहीं मिला है। लेकिन हद से ज़्यादा खाटू श्याम जी का मंदिर के अंदर जो प्रभु, जो हमारे माता लक्ष्मी हैं, प्रभु नारायण का रूप अवतार में लड्डू गोपाल जी को सामने रख करके भागवत कथा किए थे। और सामने जो है हम उनका दृश्य भी आपको दिए थे। और मैं ये जो मंदिर है सामने आपको दिखा रहा हूँ, बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा। और ये पूरी सजावट का हिसाब से, इस नक्शे के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादा कुछ हम क्या कहेंगे, आपको जो भागवत कथा हुआ था उनके माध्यम से पता चल गया होगा। लेकिन इसमें हद से ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है, वो बड़ी चीज़ है खाटू श्याम जी का इसमें वास रहना। और भी मैं बड़ी बड़ी चीज़ें मैं इनके बारे में बताऊंगा। इस मंदिर के अंदर रात में जो रुकते हैं पंडित जी, उनके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। विशेष वार्तालाप और विशेष इनके अंदर क्या है जो लोग ज़्यादा इसमें आ रहे हैं। बल्कि कुछ लोग घर में भी मंदिर है, आगे भी मंदिर है, लेकिन वहाँ पे अब कम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम भी जाना चाहेंगे। हम भी खाटू श्याम जी के दरबार में जाने के लिए मेरा मन और मेरा पैर आगे बढ़ने के लिए खींच रहा है। तो दर्शक लोग, आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से खाटू श्याम जी का दर्शन करें। और शिव महिमा का जो गाथा है वो भी चल रहा है। और शिव महिमा गाथा कैसा है, किस हिसाब का है, वो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। अब जो अंदर के भक्ति लोग हैं वही बताएं। तो ये मैं मंदिर में चला, आपको सामने मैं मंदिर में अंदर आया हूँ। और ये भी देखिए, आपको सामने सब दृश्य बिल्कुल लगी हुई है। सारे भगवान की तस्वीर, मूर्ति सजाई गई है। ये है लड्डू गोपाल जी और ये है प्रभु शनिदेव जी। और सामने से जो है ये देखिए, यहाँ से पूरा जो है सजावट के हिसाब के तौर पे सारे भगवान यहाँ पे, जगन्नाथ वगैरह सब यहाँ पे सब बने हुए हैं। और एक से एक सब श्री राम प्रभु सब लगे हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं ये दिखाऊंगा, लड्डू गोपाल जी भी सामने हैं, लड्डू गोपाल जी भी सामने हैं। और खाटू श्याम जी भी विराजमान। सबसे विशेष गाथा इस मंदिर का इनके ही नाम से प्रचलित है। और यहाँ पे ये सब सजावट पूरी हुई। कितने भी श्रद्धालु अगर आएंगे तो ज़रूरी ऐसा नहीं है जो उनको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और यहाँ पे सब बड़ी चीज़ देखिए, ये हम ले चल रहे डायरेक्ट यहाँ। तो ये बाबा जी का सबसे बड़ा बताया गया है। और ये विष्णु जी का संख्या, मैं इनको प्रणाम करना चाहूँगा। और ये माता रानी भी है सामने है। और यहाँ से देखिए प्रसाद भी लगा हुआ है, भोग इनको लगने के लिए तैयार है। और सामने यहाँ पे सब पूरा एकदम पूरा साफ़ सुथरा ढंग से बिल्कुल सजावट में डाला गया है। और ये जो है हम बताना चाहेंगे, सामने भोले शिव शंकर जी का शिवलिंग है। और ऊपर जो है माता पार्वती जी भी है बनी हुई। और इसमें माता पार्वती का तस्वीर सामने आपको आ रहा होगा। और मैं सबसे ज़्यादा बताना चाहूँगा, माँ पार्वती ऊपर है और शिवलिंग नीचे है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा अब भक्ति लोगों से, कितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे माना जा रहा है। जय जय जय।
अब भोले शंकर का ये लोग श्रद्धालु अच्छी तरीके से इनका गुणगान कर रहे थे और हम दिखा रहे। देखिए ढोल भी बजा रहे हैं, ढोल भी चल रहा है और सारे बहनें सारे माताएं बिल्कुल आराम से भक्ति में लगी हुई है। अभी कुछ ही क्षण में कुछ कह रहे हैं और दिल्ली क्रांति मोर्चा के माध्यम से आपको ये वीडियो मैं दे रहा हूँ। आप विश्वनाथ छत्री के नाम से चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अभी तो शिवरात्रि का 4 दिन ही ख़त्म हुआ, 4 सोमवारी ख़त्म हुआ है और ये कुछ साल बाद ही, बहुत साल बाद 8 सोमवारी प्रकट हुआ। 8 सोमवारी यहाँ पे आया तो यहाँ पे लगे रहते हैं। श्रद्धालुओं से जो ये क्या कहना चाहिए और किस अवस्था में है, सबसे बड़ी दिखाया जाना सामने है। हाँ जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे और दर्शक लोग आपसे भी कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। दिल्ली क्रांति मोर्चा टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूजा करने का विधि विधान तरीके नहीं मालूम हो तो इन बहनों से जानना चाहेंगे हम। और आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर में या शिवलिंग पे कहीं भी आप पूजा करने में आपका रास्ता और मार्गदर्शन यहाँ पे सारे श्रद्धालु बताएंगे। कुछ इनमें से पुराने भी हैं और कुछ नए भी हैं। जैसे कि कहते हैं सास भी कभी बहू थी, तो भोलेनाथ भी हमारे पिता के पिता है और कालों के काल महाकाल है। और उनमें से जो देखिए इनका रुद्र अभिषेक के बारे में हम जानना चाहेंगे। रुद्र अभिषेक ये लोग के उस समय गाना गा रहे हैं।
और शिव शंकर के शिवलिंग के सामने बैठे, जिसको रावण कैलाश पर्वत को उठा के ले जा रहा है और उसको नहीं ले जा पाया, लेकिन उसने कैसा मंत्र का उच्चारण करा जो भोले शंकर खुद ही कैलाश पर्वत कितना छोटा हाथ में शिवलिंग के रूप में उनके हाथ में बैठ गए। तो उसी तरीके से सामने भी शिवलिंग है, हम लोग तो उनके धूल बराबर भी नहीं हैं। तो ये श्रद्धालु लोग इसी तरीके से मनाने के लिए इस खाटू श्याम मंदिर के अंदर गुणगान में लगे हुए हैं। मुझे तो ये नहीं पता है कब से ये बैठे और कौन खा के आया है, कौन केले भी लेके आया है और कौन भोले शंकर को क्या नाम है चावल और बेलपत्र भी चढ़ाने आए होंगे, जिसको कहते हैं अक्षत। तो कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं। जो अनपढ़ है उनके अंदर भक्ति करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, और जो पढ़े लिखे हैं वो किताब के साथ साथ कपड़े भी बाज़ार में बेच चुके हैं। तो हम जानना चाहेंगे, माँ जी आप मुझे ये बताइए, आप वैसे कहाँ से आई हैं? मैं गोकुलपुरी से। अच्छा, गोकुलपुरी से आई हैं। हाँ जी। तो गोकुलपुरी से आई हैं तो आप यहाँ पे क्या नाम है, माता है या बेटी है या बहू है? बहू बहू। अच्छा, बहू। तो आपके घर से सर्वेंटेड आदमी कोई है? हाँ जी। तो आपके घर में ज़्यादातर कौन से भगवान के आप लोग भोग लगाते हैं? आराधना करते शंकर भगवान की, खाटू श्याम की, राधा कृष्ण की। तो रात के सपने में कुछ ऐसी बातें और ऐसी भगवान का कुछ दृश्य आपको दिखाई दिया है जो आप लोग इस खाटू श्याम जी के दरबार में हैं? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई है, जो आपने चाहे है वो यहाँ से मिलता है? बिल्कुल मिला है, मेरे को मिला है। 4 साल हो गए मेरे को आते हुए। मेरे को अच्छा। सब कुछ मिला है। मतलब सबसे बड़ी खासियत चीज़ है यहाँ पे जो मांगता है वो मिलता है? बिल्कुल 100% मिलता है। आपके बगल में तो बहुत सारे मंदिर हैं। नहीं, मैं इसी में आती हूँ, जब से यहाँ रह रही हूँ तो यहीं आई हूँ। अच्छा, यहीं 4 साल हो गए मेरे को यहीं आते हुए। अच्छा, मेरे को सब कुछ मिला है, मन की शांति मिली है, हर चीज़ मिली है जो चाहिए थी, सब मिला है। अच्छा, आपको यहाँ पे दिखा होगा लोग कितना आते हैं? बहुत आते हैं। अच्छा, एक बार जो जुड़ जाता है वो जुड़ ही जाता है। अच्छा, मतलब कि साफ सीधी बात यह है, यहाँ पे श्री कृष्ण जी का लीला ऐसे होता है जो खाटू श्याम जी के जरिए से यहाँ पे लीलाई करने के लिए सबका मन थिरक करके इस मंदिर में पहुँच जाता है। खिंचाव है इस मंदिर में, तो अच्छी बात है। खींचा चला आता है यहाँ पे अपने आप, अगर चाहो ना तो मतलब तब भी नहीं रुक पाओगे। है यानी कि इसका मतलब यह है जब मथुरा में जैसे है वैसे यहाँ भी। बिल्कुल 100% है, सच्चाई है। मेरे साथ धन्यवाद। तो ये हो रहा है, ये मतलब मुझे नहीं पता किसी के बारे में, मुझे अपने बारे में पता है कि चमत्कार है इस मंदिर में। ठीक है, आपको दिल्ली क्राइम मोर्चा टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है, जो आपने अपने दर्शकों को इस बात का जानकारी दिए है। अब विशेष बात और मैं जानना चाहूँगा, भोले शिव शंकर को जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो किस हिसाब से चढ़ाते हैं? जो दर्शक लोगों को मालूम नहीं हो, कुछ लोगों को जो नई नई शादियाँ होती है वो पूजा करने चली जाती है, तो वो बेलपत्र कैसे चढ़ाएंगे शिवलिंग को? सीधा चढ़ाया जाता है डंडी को पकड़ के। कैसे डंडी कैसा होता है वो मैं भी ज़रा जान लूँ। ऐसे करके, ऐसे ये चीज़ ऊपर होनी चाहिए, ये वाली। अच्छा, ये ऐसे ऊपर होनी चाहिए, इसको ऐसे पकड़ के चढ़ाया जाता तो जो प्लेन वाला हिस्सा है। हाँ, प्लेन वाला नीचे होना चाहिए, ये वाला ऊपर होना चाहिए। ये सीधा ऐसे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ आपको सामने ये दिल्ली क्राइम मोर्चा की तरफ से आपके सामने आ रहा है, ये वाला ऊपर होना चाहिए। सामने आपको दिखा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ ऐसी होगी जो मैं आपको ज़रूर दूंगा, जो हमारी छोटी बहनें बड़ी बहनें हैं, बड़ी ध्यान से इस चीज़ को देखें। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं है वो बेलपत्र से जुड़ा हुआ शिवलिंग के अर्पित करने पे आपको ज़रूर इस चीज़ का फल मिलेगा। तो माँ जी, आपसे भी मैं कुछ जानना चाहूँगा। हाँ जी। आपकी कितनी साल उम्र है? मेरी 1 1 60। हाँ जी। मतलब साक्षात पूरी गणना इनके पास मिल सकता है, पूरी जानकारी यहाँ पे मिल सकता है। मैं सही जगह आया। उस जगह मंदिरों में इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से मंदिर यहीं बगल में है, जिसको मंदिर तो है लेकिन मंदिर के अंदर के जो लोग हैं उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है। हाँ जी। वो बात ही ऐसे करते हैं, कोई मंदिर में आता है तो मेरा मन भी वहाँ से हट चुका है। हाँ जी।
यहाँ एकता है बेटा। तो आप माँ जी ये बताइए मुझे, हाँ जी। क्या महीने से कितने महीने से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? मैं तो 6 महीने से जुड़ी हूँ। मेरा बेटा 1 साल से ज़्यादा हो गई जुड़े। अच्छा। हाँ जी, वही आते थे बेटा बहू, कहने लगे मम्मी आप भी जाया करो, तो मैं भी जुड़ गई। अब जब से मैं जुड़ी हूँ मेरा मन यहीं रम गया। अच्छा, यहीं रम गया। हाँ जी। तो आपके घर में कुछ काम का किसी चीज़ का आगे बढ़ना? आगे मेरे बेटा को गाड़ी भी ली हैं 2-2, बेटा भी अब 2 बच्चा होने वाला है, तो उम्मीद है पूरी बेटा आएगा और नहीं बेटी आएगी, वो भी स्वीकार है हमें बहुत अच्छा। डेली तो शिव जी का पूजा नहीं होता है, लेकिन ये कई साल बाद 8 सोमवारी आया है। हाँ जी। हाँ, अब कितने सोमवारी खत्म हो गया, कितना बचा है? अभी 3 बच्चा है। अच्छा, बाकी खत्म है। 5 हो गए। 5। 5 हाँ जी। तो बेटे आते हैं सेवा करने, शाम को मैं आरती में आती हूँ। तो आप खाटू श्याम जी को भी दर्शन करते नहीं करते? हाँ जी, हाँ पूरा मानते हैं। बेटा तो जाते ही रहते हैं महीने में। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ माँ जी ने बताया है। हाँ जी। आप भी इस मंदिर में आने का हाँ जी। श्रद्धा मन में रखें। हाँ जी, पूरा तो- विश्वास है, हमें सब कुछ दे रखा है ठीक, हमें बाबा ने। धन्यवाद। हाँ जी। आपसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे, आप कितने दिन बाद इस मंदिर में कदम रखती है? इस मंदिर में तो मैंने कदम रखा है कम कब से कम रखे थे? 15 साल से। 15 साल से? से अब खेचा हुआ है मुझे। अच्छा, 15 साल का तो कुछ हिसाब किताब अलग होगा। 15 साल से काफ़ी बदल गया। काफ़ी बदल गया। हाँ, पहले ऐसी था मंदिर, अच्छा, अब बहुत ही शक्तिशाली हो गया ये मंदिर। कैसा था पहले? पहले ऐसा था कि शिवलिंग मिट्टी थी। का बना हुआ था अच्छा, और शिवलिंग थी, और अच्छा। तो यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए थे। खाटू ये वाले तेल बाबा। वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ था, इतना सजावट कुछ नहीं था। मतलब आपके कहना है बहुत कुछ आगे बढ़ गया। बढ़ गया है ये। इस मंदिर का ज़्यादा जानकारी बहुत से लोगों में, हाँ। भक्ति, इनका आशीर्वाद यहाँ पे लोगों को आशीर्वाद मिलने लगा। मिलने लगा है तो यहाँ। आप मैडम, आप हो कहाँ से? हाँ, गोकुलपुरी अच्छा, गोकलपुरी। क्या नाम है? राजकुमारी। अच्छा, आप पीछे रहने वाले कहाँ के? बहू है, बेटी है, क्या है यहाँ के? अभी तो मेरे बच्चों की किसी की शादी नहीं हुई है, अभी छोटे बच्चे हैं। आप बहू हैं। हाँ तो आपको यहाँ पे मन शांति मिलती है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। और अभी जा रही थी तो खाटू सामने पता नहीं किसने आवाज़ मारी, मैं खुद ही पीछे आ गई। ठीक है, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अच्छी बात बताएं, बहुत बड़ी चीज़। इस मंदिर का 15 साल पुराना है। हाँ हाँ सच। अच्छा, माँ जी आप मुझे एक बात बताएं ज़रूर। आप जब यहाँ पे जब आते हैं तो प्रसाद किस चीज़ के लेके आते हैं? कभी कभी प्रसाद तो यहाँ कई प्रकार का आता है, बिस्किट के रूप में है, केले के रूप में है, अच्छा। फलों के रूप में है, अच्छा, या चीनी इत्यादि है, कुछ भी ला सकते हैं। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, इस मंदिर, किसी भी मंदिर के अंदर बिस्किट या कोई चीज़ बने हुए चीज़ का तो प्रसाद नहीं आना चाहिए, भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं, अब कृष्ण भगवान जो है हमारे बच्चे के रूप में है अच्छा, है ना, ठाकुर जी उनको तो बिस्किट का भोग लगाया जा सकता है, बच्चों को तो खिलाते ही है ना बिस्किट वगैरह। तो दोस्तों, भोले बाबा पे उसका दूध का प्रसाद चढ़ाते हैं। अच्छा, तो दोस्तों दिल्ली क्राइम मोर्चा ने बहुत बड़ी चीज़ ढूंढ निकाला है। आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत दिन से इस बात को जानना चाहता था, लेकिन मैं टाइम नहीं मिलता था। किसी भी भगवान को बाहर का सामान जो होते, समोसे हो, कोई भी चीज़ हो, मीठा हो, वो खरीद करके नहीं चढ़ाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात क्या है, लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र मानते हैं, तो उनको बिस्किट हो, कुछ भी हो, वो दे सकती है। आज ये बात बिल्कुल साफ हो गया है, जो इस मंदिर में कोई भी प्रसाद आप ला सकते हैं। क्या सही है ये? हाँ बिल्कुल, एकदम सत्य है ये। तो आजकल आपको इस मंदिर में आने से क्या शांति मिलती है, क्या सुकून मिलता है? हाँ, अपार शांति मिलती है बिल्कुल। जो हमारी इस समय मेरी 62 इयर्स की एज है, मानसिक अवस्था कई बार बिगड़ जाती है घर में, वो आके यहाँ पर एकदम जो है अवस्था हमारी ठीक हो जाती है, सब कुछ दुनिया का और भूल जाते हैं हम। अच्छा, हाँ,
इतना घर मतलब में भी सुख शांति सब कुछ बनी हुई है। हाँ बिल्कुल सुख शांति है। जरा सा भी मन विचलित होता है, यहाँ आके बैठ जाओ तो सारी जो है बाधाएं हैं, सारा तनाव है मन का, सब खत्म हो जाता है। धन्यवाद आपको, मैं इस मंदिर के बारे में आपने बताया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा और दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं इस वीडियो को? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी, कोशिश प्रयास पूरा करें, समय निकालें इस मंदिर में आने के लिए, और जितनी सुख शांति यहाँ मिलेगी शायद कहीं और ना मिलती है। तो धन्यवाद। जरूर आएँ, जरूर पधारें यहाँ पे। धन्यवाद। सबका स्वागत है। अब जो है मैं आ गया हूँ ढोल मास्टर के पास। साथ मम्मा भी बैठी है। ढोल मास्टर जी जो जब ढोल बजता है तो राधा कृष्ण का दोनों का तांडव चालू होता है। और जब चालू होता है तो कई मनुष्यों का जो है पैर थिरकने लगता है। आपने मथुरा में देखे होंगे, जितनी भी लेडीज जाती है कुछ पता नहीं चलता है पैर वहाँ किसी की नहीं क्या लगते। और वही चीज़ यहाँ पे भागवत कथा में देखने को मिला था। मेरे वाले वीडियो पर आप देख सकते हैं, मिलेगा। और आप ये बताइए, आप जब ढोल जब बजाती हैं तो किसी का शर्म कुछ सामने आता है आपको? जो मैं ढोल बजा रही, कौन आदमी क्या कह रहा होगा, नहीं कह रहा होगा? क्यों कोई कहेगा? फिर हम भाव से बजा रहे हैं, हमें देखेंगे, हमें कोई कुछ कह रहा है, फिर तो हम बजा ही नहीं पाएंगे। हमें नहीं सोचते, हमारे अंदर है कि हम बजाएंगे तो बजाना है बस। हाँ, हमें नहीं सोचते सामने वाला क्या सोच रहा है। 2-3 बोल गुनगुनाएंगे जरा बजा करके हमारे हाँ सामने? बिल्कुल, जरा बताइए। बजाना। कोई खाटू श्याम जी कुछ ऐसा गाना हो जो उसके ऊपर थोड़ी सी 2-3 बोली बोलना। अच्छा, लाडू श्याम के ऊपर बीच मम्मा भी आ रही है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। गाँव जोर से हारे के सहारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो ठीक है, अच्छी बात है। खाटू श्याम जी का गुणगान में आप सबको सामने सुनाया और ढोलक का ताल बहुत बढ़िया बज रहा है। बिल्कुल इस बात से पता चल गया है जो सच्ची मन से बज रहा है। तो अच्छी बात है, आप लोग भगवान के रमे में लगे रहें। मैं कुछ और भी जानना चाहूँगा इस बारे में। आप ये बताइए जी, भगवान के मंदिर में आप हंसते ज़्यादा हैं, तो अच्छी बात है, आपके चेहरे पे खुशी ऐसी बरसाते रहे। भोले शिव शंकर का आपने कितने सोमवारी व्रत किए हैं? अभी तो 5 अच्छा, 5 हो गया। तो 5 हो गया तो आपने कौन सा व्रत किए थे? सोमवार तो आप तो किए। जल वाला किए थे या खाने वाला किए थे या निर्जला व्रत किए थे? मुझसे तो पूछते खाने वाला नहीं कह रही, खाने वाला। निर्जला व्रत कैसा होता है? निर्जला व्रत में इसमें पूरे दिन हम पानी नहीं पीते। पानी नहीं पी सकते। शाम को हम पूजा करके 6 बजे हम व्रत खोलते हैं। अच्छा, हाँ, 6 बजे व्रत खोलते हैं। पूरा दिन हम कुछ नहीं खाएंगे ना पिएंगे। ये निर्जला व्रत है। वैसे तुम्हारा 2 महीने का व्रत है। वैसे तो देखा गया है भोलेनाथ का 3 पहर का पूजा होता है। वो 3 पहर कौन सा होता मालूम है? हाँ, एक तो सुबह अच्छा, के टाइम में इनका पूजा होता है, एक 4 बजे इनका पूजा होता है, और एक शाम को। शाम को 7 रात को बजे। 12 बजे का कोई पूजा नहीं होती। नहीं, 9 बजे तो इस व्रत में सो सकते हैं, नहीं सो सकते? नहीं सोते नहीं हम दिन में। दिन रात में नहीं, रात में सोएंगे 12 बजे के बाद। महत्वपूर्ण करते बड़ी हैं। बात सामने आ गई है। व्रत लोग हाँ। कुछ ध्यान में इस चीज़ को ले ले। और बिल्कुल। यही मौसम बचा है 5। बिल्कुल। अगर भूल जाए तो पहले भी जब लास्ट में जब बेलपत्र चढ़ेगा तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। देव के देव महादेव सबसे शक्तिशाली है। बोलो हर हर महादेव की जय। क्या ये बात आपको पहले पता था जो इन्होंने बताया? नहीं, मालूम नहीं था। कुछ लोग बहुत हैं जो इनको मालूम नहीं।
तो आपको ये बताइए, आप इस मंदिर में जब आते हैं तो बच्चे कभी परेशान करता होगा, घर में कहते कोई काम है अभी रुक जाओ 2 मिनट बाद जाना, क्या ऐसा भी होता है? कोई नहीं रोकते, आप डायरेक्ट सीधे यहीं आप जब मन करता है। अच्छी बात है। और कुछ यहाँ का फ़ायदा आपको लगता है? ठीक। खीर बनेगा, अभी रुकिए। खीर बनाने जा रही हूँ। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप बताइए जब आप कहाँ से आई हैं? सामने बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, तेज के बोल। नोएडा से आई हैं। आपका नाम? माधुरी। पूरा नाम? माधुरी गुप्ता। आप यहाँ कहाँ पे रहते हैं? यहीं रहते। अच्छा, यहीं गंगा विहार में रहते हैं। तो आपका मेन विशेषता क्या है इस मंदिर में आने की? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, जब से आते हैं हम यहाँ पे तो बाबा ने सब कुछ दिए। अच्छा, मियाँ बीवी दोनों ही हैं, दोनों साथ साथ आते हैं। तो आप जब डांस करते हैं तो भगवान के गाने पे तो आपको मन ज़्यादा भगवान के गाने पे अच्छा लगता है या? नहीं, भगवान का गाना बहुत अच्छा लगता है, हम खो जाते हैं उनमें। ये नहीं लगता कोई भी आगे है। बहुत अच्छी बात है। मतलब इस मंदिर में आने से भी किसी भी इंसान को सारे दुख तकलीफ भगवान दूर कर देते हैं। खाटू श्याम जी सारे दिक्कत तकलीफ जो भी मन में होता है सब दूर करते हैं, उनके मन में खुशियाँ बढ़ती हैं। इसीलिए अपना आदमी सब अपना थिरकने लगते हैं। अच्छी बात है, ऐसा मंदिर में तो सबको जाना चाहिए। जब मन में टेंशन हो, परेशानी हो, आप सीधे खाटू श्याम जी के दरबार में आ सकते हैं। और मेरा भी मन जब होता है तो सुबह जब जाता हूँ तो मेरा मन कहता है मैं पहले यहाँ होके जाऊँ। नमस्कार जी। नमस्ते। राधे राधे। जय श्री राधे मोहन। जय श्री राधे भाई। और दिल्ली क्राइम मोर्चा में आप सबका स्वागत है और आपका भी धन्यवाद है। कुछ लोग सवाल ऐसे ऐसे मेरे पास आ रहे हैं जो मैं सवाल जब करने के लिए जब नंबर आता है तो वो लोग उठ के यहाँ से निकल जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो सामने सवाल आए, नहीं जानकारी हो तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि धर्म के आस्था के प्रतीक ये बात है। कोई बल्कि इंस्टाग्राम पे ट्विटर बनाने का काम मेरा नहीं है और ना तो ये चीज़ होना चाहिए। बहुत से इंस्टाग्राम पे फॉलोग्राम पे चल रहा है, तो कुछ भगवान के बारे में भी जानकारी हो और ना हो जानकारी तो लेना और सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है। आप ये बताइए, इस मंदिर में जब आप पूजा करने जब आती है तो मंदिर को पूजा करने के बाद, भगवान को पूजा करने के बाद डायरेक्ट घूम करके चली जाती हो या 2-4 कदम पीछे हो करके जब आप जाते हैं? यहाँ पर आते हैं जब, यहाँ से पहले तो जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ पर 2-3 घंटे ना बैठ जाएं, अच्छा। उससे पहले नहीं जा सकते, मन ही नहीं करता है। यहाँ इतनी आस्था है, पता नहीं काल्पनिक शक्ति भी है यहाँ पर। जो आता है ना वो यहीं का हो जाता है। और यहाँ से ना हर किसी के जो भी किया है ना उसके सबके काम बने हैं। अच्छा। झोली खाली के लेके आए हैं लेकिन यहाँ से भर के लेके गए। तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये मंदिर आर्य समाज मंदिर है या क्या है? आर्य समाज मंदिर नहीं है। आर्य समाज मंदिर नहीं है? नहीं तो ये मंदिर किसी के गवर्नमेंट के अंदर में ही कैसा नहीं, है? गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है। अच्छा, तो ये मंदिर कैसे बना है? ये श्रद्धालु मंदिर है। अच्छा, हमारे श्रद्धालु भाई सब मंदिर। उनका अपनी हुआ है आश्रम। तो अपने ही आसपास के लोग अपने ज़मीन में बनाए हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई भंडारा होता है या पूजा पाठ होता है तो इसमें आसपास के सारे मिलकर किसको करते हैं? हाँ, सब करते हैं मिलकर। तो यहाँ से आप कहीं मथुरा या खाटू श्याम जी के दरबार में बस जाने के लिए आप लोग करते हैं? जाते हैं, लेके जाते हैं।
लेके जाते हैं। आप ही लोग जाते हैं या और भी कोई सब लोग? जाते हैं यहाँ अच्छा, के। जो यहाँ पे जाना हाँ, चाहे। ये ये जाना दीदी तो चाहे। ऐसी हैं कि इन्होंने खाटू श्याम जी ले जाने के लिए पिछली बार कितने लोगों को भक्तों को फ्री में सेवा दी थी। अच्छा, फ्री में अगर सेवा किसी के की पास किराया ना हो इन सभी के लिए यही सेवा थी कि इन्होंने फ्री सेवा करके जो भक्त नहीं जा पाए उनको लेके गई। आपकी बात बहुत ज़्यादा सामने आया है वीडियो पे, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई बात बहुत ज़्यादा है। और बहुत कुछ मिला, रोजी मिली है जो यहाँ से। बहुत अच्छा, मुझे यहाँ पे रोजी नौकरी मिली है। कितने भी वस्त्र बनाए हुए ना इनको, इसके हाथों के सिले हुए हैं सारे। ये जितने भी वस्त्र ये बाबा ने बनाती है। मुझे नौकरी दी। मैं पढ़ी लिखी थी घर पे एक हाउस दोस्तों, वाइफ बन के। कपड़े तो हमारे लिए माता पिता भी बनाते हैं, हमें ये नहीं पता था कि लड्डू गोपाल जी के साथ साथ जो है यहाँ के दरबार में जो भी है भगवान, उनके भी वस्त्र बनाए जाते हैं। यहीं के भक्त बोलो जय सिया रामचंद्र की। जय। और मैं ये भी चीज़ मैं जानने का इच्छुक हो चुका हूँ, जिस चीज़ का माध्यम से हम आए थे, दिल्ली क्राइम मोर्चा भ्रष्टाचार विरोधी टीवी न्यूज़, विश्वनाथ छत्री के नाम से इंस्टाग्राम किसी भी ऐप पे सर्च करें तुरंत वीडियो मिलेगी। और ये बताइए आप मुझे, जैसे कि भोले शिव शंकर जी के शिवलिंग सामने है और ये हमारे श्रद्धालु सब पूजा कर रहे हैं, जो आपने बताए थे ये रुद्र अभिषेक, तो रुद्र अभिषेक का आज कोई महत्वपूर्ण दिन है या कुछ ऐसा ही है या किसी पंचांग में है जो आज ही होगा? ये रुद्र अभिषेक ये तो ना सावन बना ली हाँ हाँ जी, ये सावन मास चल रहा है। दोस्तों बातें कुछ अलग अलग पता किसी को नहीं चलता है। हम इस चीज़ को ढूंढने के लिए निकले हैं, पंडित जी से भी संपर्क में लेंगे। ठीक है माँ जी, आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छी बात है, आप लोग भक्ति में लगे हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। आप मुझे ये बताइए, भागवत कथा में सबसे ज़्यादा योगदान आपका रहा? बस भगवान जी, मेरा कोई योगदान नहीं। उन्होंने मुझे दिलाया और मैंने मैं नहीं थी इस काबिल, बस उन्होंने बनाया मुझे। थोड़ा जोर से बोले। मैं नहीं थी इस काबिल कि मैं योगदान दे सकूं, उन्होंने बनाया है इस काबिल कि मैं योगदान कर सकूं। आपने इस मंदिर के लिए क्या क्या किया है? मैंने देखो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है मुझे बाबा के द्वारा इन्होंने अपने हाथों से। मैं आई थी रोते हुए बाहर निकाला, मैं आई थी इस मंदिर में रोते हुए, पर पढ़ी लिखी हूँ, अच्छे खासा सब पढ़ी लिखी हूँ, फैमिली भी अच्छी है, लेकिन नौकरी नहीं थी, घर में हाउस वाइफ बन के रहती थी। लेकिन चाहती थी कि बाबा कुछ तो ऐसा दो कि मैं अपना पढ़े लिखे होने का या मेरे अंदर जो हुनर है उसे बाहर निकाल सकूँ। बाबा ने ऐसी शक्ति दी है कि मुझे उन्होंने अपने वस्त्र बनाने शुरू किए और धीरे धीरे मुझे सभी भगवानों ने इतनी शक्ति दी कि आज मैं सभी भगवानों के वस्त्र अपने हाथों से बनाती ये सब जितने नहीं सीखे हाथ के बना के पहनाते हैं। तो मुझे एक नौकरी मिली है यहाँ, लोगों को बाहर जाके करना पड़ता है, मुझे अपने ही घर में अपने परिवार के साथ बैठ किस के बेस की नौकरी आपको मिली है? बाबा के वस्त्रों की, अच्छा, इन बाबा के हर भगवानों के देवताओं के सभी सेवा करने का मौका सेवा मिला। करने का मौका मिला। आपके घर में आपका परिवार कोई सरकारी सर्वेंट? नहीं, कोई सरकारी सर्वेंट नहीं, सर्वेंट हो जाए, बाबा जी का आशीर्वाद बना बस रहे सर्वेंट आप मैं लोगों को। बनी हूँ, बाबा की सर्वेंट इन्होंने बनाया मुझे अपने। तो बहन जी, आप भी कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में, जो यहाँ का तौर तरीका, आना जाना, कुछ किस तरीके से मंदिर में आना चाहिए, चप्पल हो, जूते हो, कुछ भी हो, क्या चीज़ मंदिर में लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए? चप्पल जूते तो सभी को पता है कि बाहर ही चप्पल तो सब खोलता है, लेकिन कमर में आजकल फैशन का ज़माना चलता है। चमड़े की पैंट वगैरह हुई है, ये सारी चीज़ें बाहर निकाल कर बनियान में नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं। ये मंदिर आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, छोटे कपड़े पहनना चाहिए। और जब पूजा, जब आप लोग पूजा करने जा रहे हैं, पशुपतिनाथ का व्रत है तो पूजा करेंगे तो हमें दीपक जलाना है, तो आप थोड़ा सा साइड से। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, बहुत बड़ी बड़ी बात है, मेरे पास समय भी थोड़ा सा कम पड़ता है और आपको बहुत बहुत चीज़ मैं बताऊँगा। अभी धीरे धीरे मैं इस मंदिर का हर चीज़ के बारे में पता करूँगा। और यहाँ पे कोई भी आदमी अगर भंडारा करना चाहेंगे, कोई पूजा पाठ करना चाहेंगे, हवन करना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, तो आप इस मंदिर में आकर के आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आपको कोई निःशुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भगवान खाटू श्याम जी के दरबार में आप अपना आस्था जगाएं और अपना पूजा करें और यहाँ पे अपने मनवांछित फल
फलीभूत पूर्ण करे। मैं पंडित जी से भी कुछ जानना चाहूँगा। जो पंडित जी के पास समय नहीं मिलता है, अब क्या बताऊँ। ठीक है, दिल्ली क्राइम मोर्चा भ्रष्टाचार विरोधी टीवी न्यूज़ आप सबका दिन मंगल में कटे। नमस्कार, जय हिंद।